अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सलीम खान नए लेक्चर के साथ लेक्चर नंबर 51। इस लेक्चर में हम आज डिस्कस करने वाले हैं 4.2 एक्सरसाइज को, और 4.2 एक्सरसाइज जो है उसके अंदर एक और टाइप केस 2 हम यूज करेंगे, और केस 2 जो है ना वो जिस तरह हम यूज करेंगे हम उसको अभी डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे कि इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखेंगे कि आया कि ये क्वेश्चन प्रॉपर फ्रैक्शन में है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो प्रॉपर फ्रैक्शन में आया तो फिर तो हमें डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। अगर इम्प्रॉपर में है तो फिर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद फिर हम उसे आगे लिखेंगे। तो सूरत में लेकिन यहाँ पर देखें मैक्सिमम x की पावर 2 है, इधर इसका स्क्वायर खोले तो x की 2, ये x के साथ x की 2 मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा x की पावर 3। तो इसका मतलब है यहाँ 3 पावर बनेगी, ऊपर 2 पावर बनेगी। इसका मतलब न्यूमरेटर का डिग्री जो है ना वो कम है डिनोमिनेटर की डिग्री से। तो इसका मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन है तो फिर हम जो है ना उसे सॉल्व करेंगे, लेट करेंगे। और लेट करने में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे नीचे वाले डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर में लीनियर वेक्टर हो तो एबीसी फर्स्ट करते हैं, और यहां पर मैं देख रहा हूं कि लीनियर वेक्टर के ऊपर होल पावर दी गई है। तो इसका मतलब है होल पावर जब हो तो लीनियर वेक्टर में ए सपोज करने के बाद उसे दोबारा रिपीट करेंगे, तो उसके लिए हम नया लेटर चूज करेंगे जिसे हम बी का नाम देते हैं, लेकिन वो रिपीटेड फैक्टर कहलाएगा और उसकी पावर होल स्क्वायर रहेगी। और उसके बाद ये क्योंकि लीनियर है इसके लिए हम सी चूज कर लेंगे। जब ये ए बी सी चूज करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उस इक्वेशन को हम एम का नाम देंगे, और ये हमारी सपोजिशन है। अगर ये सपोजिशन गलत हो जाती है तो हमारा पूरे का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो फिर इसलिए बी केयरफुल कि इस इक्वेशन को बनाते हुए आप इस सपोजिशन को बनाते हुए ख्याल कीजिएगा कि कौन सा केस है। तो उस केस में अब ये कौन सा केस था, लीनियर रिपीटेड फैक्टर है। लीनियर फैक्टर लेकिन रिपीट हुआ है, तो ये सपोजिशन एम। इसके बाद वही स्टेप्स हैं जो कि हमने पूरे के पूरे वैसे के वैसे हमने रिपीट करने हैं। स्टेप मल्टीप्लाइंग बाय एक्स स्क्वायर एंड x माइनस 2 ऑन बोथ साइड्स में मल्टीप्लाई किया। मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई करके दिखाया, और ये x माइनस 2 और ये होल स्क्वायर से कैंसिल, बाकी यही आ जाएगा। और इसमें x माइनस 1 का एक कैंसिल हुआ है, बाकी a के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे प्लस, अब ये पूरे का पूरा कैंसिल हुआ b इंटू एक्स माइनस 2 प्लस c, और ये x माइनस 2 से कैंसिल, और ये पूरे का पूरा आ गया हमारे पास ये k इक्वेशन। जब ये k बन गया तो फिर हम लीनियर फैक्टर के लिहाज से तो हम क्या करेंगे, वही जीरो मेथड यूज करेंगे। और जीरो मेथड यूज करने के लिए आपको पता है कि यहाँ से x माइनस 1 या x माइनस 2 इन दोनों में से कोई भी एक लेकर जो है ना वो हम उसे पुट कर देंगे। पुट करेंगे किसी इक्वेशन में k के अंदर, मैंने यहाँ पुट करके दिखाया है। और यहाँ पर ये पुट किया 1 माइनस 1, ये 0 हो गया। और इसी तरह b में पुट किया तो 1 माइनस 2 माइनस 1 बच गया। c में पुट करें 1 माइनस 1 0 0 में 6 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। और इसी तरह यहाँ पर माइनस 1 बचेगा, और ये माइनस का b बचेगा। माइनस माइनस से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू क्या आएगी, 1 आ जाएगी। इसी तरह दूसरा लीनियर वेक्टर क्या है, माइनस 2। और माइनस 2 जो है ना x इज इक्वल टू माइनस 2 को 0 के इक्वल पुट करें तो 2 आता है। और 2 वैल्यू इसके अंदर मैंने बारी बारी पहले क्वेश्चन के अंदर पुट करके दिखाई। और इस क्वेश्चन में आप जब 2 की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर ये 0 बनेगा, और यहाँ पर भी 0 बनेगा। यहाँ पर से बाकी जो है ना वो ये वाला सारा 0 और ये वाला भी 0, बाकी ये चीज बचेगी। और ये चीज बचने के बाद ये 2 0, और ये 4 माइनस 6 प्लस 1 5, और 5 माइनस 6 माइनस 1 बनता है, और ये होल स्क्वायर करें तो 1, और c की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 1। इसी तरह जब दो लीनियर फैक्टर पुट करने के बाद आपको दो वैल्यू a, b और c की निकाल ले, लेकिन a फाइंड करने के लिए हम जीरो मेथड नहीं लगा सकते। बिकॉज क्यों, x माइनस 1
0 हमने पुट कर दिया, x माइनस 2 0 हमने पुट कर दिया। फिर हम x माइनस 2 होल स्क्वायर 0 पुट नहीं कर सकते क्योंकि वो तो होल स्क्वायर है। वो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, हम k इक्वेशन को दोबारा लेकर उसको सॉल्व करेंगे, उसे अलग अलग करेंगे। ये लेफ्ट साइड तो वैसे की वैसे a को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया और b को इसके साथ क्या है x माइनस 2 है और c इसका स्क्वायर खोला और खोलने के बाद एक फॉर्म बना ली हम। कौन सी ये फॉर्म बन गई, ये वाली। इस तरह इक्वेशन को k को आप एक्सपेंड करेंगे। जब ये एक्सपेंड हो जाए तो फिर आपने कंपैरिजन मेथड यहां पर यूज करना है। और कंपैरिजन मेथड क्या है, कंपैरिजन मेथड में x जो इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व है, सबसे बड़ी पावर x स्क्वायर, x और कांस्टेंट, इसमें 3 चीजें हैं। कौन सी, x स्क्वायर बड़ी पावर है वेरिएबल की, फिर x की पावर है, फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म है। इनको हमने कंपेयर करना है। कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, उस वेरिएबल के साथ जो टर्म लिखी होती है वो कोएफिशिएंट कहलाती है। हम उन कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, किसके कोएफिशिएंट को, x स्क्वायर वाले को, x वाले को और ना। अब हम x स्क्वायर वाले को कंपेयर करते हैं। देखो कैसे कंपेयर का मेथड क्या है, लेफ्ट साइड में इक्वल के इस तरफ एक्स स्क्वायर वाली टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, 1, इधर हमने लिखा 1, फिर इक्वल। इधर एक्स स्क्वायर वाली टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, a, हमने लिख लिया। फिर एक्स स्क्वायर वाली और देखी है, हाँ ये है, इसका कोएफिशिएंट क्या है, c। बाकी तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, एक लेफ्ट पे दी फिर 2 राइट पे दी, हमने उसे इक्वेशन बनाया। फिर अब हम x को कंपेयर करेंगे, ये कंपेयर का मतलब x का कंपेयर करें तो x के साथ -3 है, हमने लिख दिया इक्वल के बाद, x के साथ -3 है, -3 है। फिर b लिख दिया, फिर -2c, x वाले देखने हैं, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। इसी तरह फिर हम कांस्टेंट टर्म देखेंगे, कांस्टेंट टर्म जिसके साथ वेरिएबल x नहीं है, 1 लिख दिया। 2a इसके साथ x नहीं है, 2a लिख दिया। इसके साथ 2 -2 भी ये x नहीं है, प्लस का c लिख ली। यानी कि हमने सारी रकमें कंपेयर कर ली, x स्क्वायर वाली भी, x भी और कांस्टेंट टर्म के कोएफिशिएंट्स को हमने कंपेयर करके यहां न्यू इक्वेशन बनाई। इनके नाम मैंने रोमन में लिखे हैं 1 2 3। अब आपके पास 2 वैल्यूज थी, b और c की है। अब ये दोनों वैल्यूज आप b और c की वैल्यू इस दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें तो एक ही निकाल लेंगे। अगर सिर्फ c की वैल्यू इस पहली इक्वेशन में पुट कर दें तो एक ही निकाल सकते हैं। अगर आप b और c की वैल्यू इसी इक्वेशन में पुट कर दें तो एक ही निकाल, लेकिन ये आसान लग रही है। इस इक्वेशन के अंदर c की वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू निकालो, और c की वैल्यू हमने पुट की, a की वैल्यू 2 निकली। हमें 3 जो लेटर हमने सपोज किए थे ABC, उसको हमने निकाल लिया। जब ये निकल आए तो फिर हमें बाकी इक्वेशन से मतलब नहीं है। हमने तो वेरिएबल हमने जो लेटर 3 जो सपोज किए थे उनकी वैल्यूज निकाल ली। जब ये निकालनी, हम पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ABC इन इक्वेशन m, जो हमने शुरू में m इक्वेशन बनाई थी, इस इक्वेशन में ये ABC की वैल्यूज जो है ना वो हम पुट करने वाले हैं। यहां पर हम पुट करते हैं a की जगह 2, b की जगह 1 और c की जगह -1 पुट किया और माइनस प्लस माइनस लिख के ये हमारी पार्शियल फ्रैक्शन बन गई। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड अंदाज है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे होंगे अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर है, हम इस क्वेश्चन की तरफ लेट करेंगे। और ये x+2 रिपीट हो रहा है, इसे हमने a और b के नीचे लिखा, इधर खाली लिखा, इधर स्क्वायर बनाया, और ये वाली c बिल्कुल सिमिलर उसी तरीके से आप k इक्वेशन बनाएंगे। k इक्वेशन बनाने के बाद जीरो मेथड एक दफा x+2 पुट किया,
एक दफा आपने x प्लस 3 पुट किया और k के अंदर पुट करके b और c की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। जब आपने b और c की वैल्यू फाइंड कर ली, a की वैल्यू फाइंड कर ली है, तो फिर इस k इक्वेशन को लेकर हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया, आगे हल किया और हल करने के बाद ये आपको एक इक्वेशन बन गई। आपने एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट टर्म उसी तरह कंपेयर करने हैं जिस तरह अभी मैंने बताया। आपने कंपेयर करके इक्वेशन बनाई, फिर पुट करेंगे सी की वैल्यू इस पहली इक्वेशन में ताकि ए की वैल्यू निकले। अब यहाँ पर देखें बी निकल आया, सी निकल आया, ए निकल आया। फिर आप पुट करेंगे इस एम इक्वेशन के अंदर ए बी सी वैल्यू, यहाँ पर पुट करने के बाद इस तरह से आप पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी कोई रिपीटेड फैक्टर वाली एक्सरसाइज 4.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 है, लेकिन वहां पर क्या था पिछले सवाल में, ये रिपीटेड जो था होल स्क्वायर जो था इधर था और ये वाली तरफ। बाकी कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल उसी तरीके से है। हाँ, ऊपर एक्स स्क्वायर एक्स और इस तरह की कोई टर्म नहीं है। हम इसे लेट करेंगे, ए के इक्वल ये लेट हो जाएगा और बी में एक्स प्लस 2 और सी में उसका रिपीटर जो रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से एम इक्वेशन और फिर मल्टीप्लाइंग बाय दिस, मल्टीप्लाई करेंगे इससे और इस तरीके से हमारे पास क्या आएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी। और इस तरीके से हम क्या करेंगे कि भाई इस क्वेश्चन में यानी कि ये मल्टीप्लाइंग करने के बाद हमारे पास क्या होगा कि ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, बाकी ये वाली होल स्क्वायर बच जाएगी। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो फिर एक एक कैंसिल होगी तो बाकी एक एक बच जाएगी और फिर इस तरह से होल स्क्वायर खत्म हो जाएगी तो फिर ये वाली टर्म आ जाएगी। इस तरीके से हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करने के बाद हमें एक क्वेश्चन, एक इक्वेशन नसीब हो जाएगी जिसे हम k का नाम लेंगे और इस k इक्वेशन को बाय जीरो मेथड से सॉल्व करेंगे। जीरो मेथड में x की वैल्यू यहाँ पर -1 है, ये पुट करेंगे 1 और ये बाकी 0 आ जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास 3 आएगा और 3 के बाद a की वैल्यू 1 आ जाएगी। इस तरीके से हम 1 जो है ना वो a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, x की वैल्यू x प्लस 2 है, x प्लस 2 को भी जीरो मेथड से -2 की 1 निकलेगी। इसमें आप पुट करेंगे k मेथड वाले में, इसमें -2 पुट करेंगे 0 आ जाएगा, यहाँ पर -2 पुट करेंगे सारा 0 आ जाएगा और ये वाली बच जाएगी, -3 बचेगा और यहाँ पर -3 c की वैल्यू होगी। उसके बाद 9। अब यहाँ पर कंपैरिजन मेथड यूज करेंगे। कंपैरिजन मेथड को यूज करते वक्त आप क्या करते हैं कि इस k इक्वेशन को आप पूरा सॉल्व करते हैं। जब ये सॉल्व हो जाती है तो सॉल्व होने के बाद ये चीज बन जाएगी। अब लेफ्ट साइड पर कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट। अब लेफ्ट साइड पर हमारे पास एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट नहीं है, हमने 0 लिखा। इधर a है, इधर क्या है b है, हमने b लिखा, एक कोई अमल में। फिर x को कोएफिशिएंट इसमें लेफ्ट साइड पे 0 है, नहीं है। इधर जो है ना 4a है, इधर b है और फिर ये c है, हमने लिख दिया। दूसरी इक्वेशन कांस्टेंट इधर 9 है और इधर 4a है और इधर -2 भी और माइनस का c हमारे पास 30। लेकिन हमारी काम की इक्वेशन ये है, इसमें b की वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू पुट करो और b की वैल्यू वहां पर निकाल लें। a की वैल्यू 1 पुट करें, 1 को इधर ले जाए तो -1 आ जाएगी और इस तरीके से b और a और c की वैल्यू आप बारी बारी इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास एक पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर किसी किस्म का कोई मसला है तो मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।